कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति होती है। कर्म के कारक कौन हैं? कर्म के कारक हैं शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। शनिदेव दंड देते हैं लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे दर्शन शास्त्र में कर्म के 3 भेद किए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जीव के द्वारा किए गए जितने भी कर्म, चाहे वो इस जन्म में किए गए हो या पूर्व जन्म में किए गए हो, ये संचित कर्म कहलाते हैं। और हमारी जो आत्मा है ये जन्म जन्मांतर तक कर्मों के बंधन से बंधी है, और समस्त कर्मों को एक साथ भोग करके मुक्ति प्राप्त कर लेना यह संभव नहीं है। इसलिए इस कर्म के बंधन को क्रम से भोगना पड़ता है। अपने संचित में से जीव जिस कर्म को सबसे पहले भोगना प्रारंभ करता है उसे प्रारब्ध कहते हैं या भाग्य कहते हैं। और अब जो कर्म किया जा रहा है, हमसे हो रहा है, वो क्रियमाण कहलाता है। तो इन्हीं 3 जन्मों के कर्मों के कारण ही आत्मा को इन्हें भोग करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए योनियां बदलनी पड़ती हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजर करके ये मानव जीवन, ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, कर्म के कारक शनिदेव माने जाते हैं। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं शनिदेव। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आज हम 3 ग्रहों की बात करेंगे। 3 ऐसे ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभावी रहता है। सबसे पहले बात करेंगे आज शनिदेव की। एक राशि में 2.5 साल तक वो रुकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की। 18 महीने तक राहु देव एक राशि में रुकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 12 महीने एक राशि में रहते हैं। और हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्व जन्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है। तो इन 3 ग्रहों की स्थिति 2024 में हमारे लिए कैसी रहेगी? 2024 कैसा रहेगा हमारे लिए? क्या कुछ फल की प्राप्ति होगी? और ये तीनों ग्रह क्या करेंगे हमारे भाग्य के परिवर्तन के लिए, हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए? इन 3 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी? तो 2024 में हमारे करियर के लिए, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए, हमारी संतान के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे वैवाहिक सुख के लिए, हमारे प्रणय संबंधों के लिए, और विशेष करके हमारे भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए वर्ष 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनि की 7.5 का ये तीसरा चरण भी आपको चल रहा है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि शनि की 7.5 का तीसरा चरण जाते जाते व्यक्ति को मालामाल करके भी जाता है। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव इस समय आपके लग्न भाव के अंदर, आपके लग्न भाव में अपनी सबसे प्रिय राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। वर्ष 2024 में इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। तो फिर ये लग्न भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे? शनि को शनै शनै कहा जाता है। इनकी जो गति है वो सबसे मंद गति मानी जाती है। ये फल देने से पहले व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ये फल प्रदान करते हैं। और ये जब फल प्रदान करने लगते हैं तो स्थिर फल प्रदान करते हैं। इसीलिए तो अंग्रेजी में शनि को सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनिदेव नाराज होने पर टर्न दे देते हैं। तो आपके लग्न भाव में, लग्न भाव हमारा अपना भाव माना जाता है। हमारे आचरण का, हमारे चरित्र का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है, हमारे गुण दोषों का भाव माना जाता है। तो यहां पर शनिदेव विराजमान है अपने सबसे प्रिय राशि में। हमारे आचरण में यह सुधार करेंगे। कुल मिलाकर के हमारे स्वास्थ्य में यह सुधार करने वाले होंगे।
किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित हमें कोई परेशानियां थी, उस परेशानियों को शनिदेव दूर करते हुए आपके जीवन में 2024 में दिखाई दे रहे हैं। ये मेहनत करवाएंगे, तन तोड़ मेहनत करवाएंगे। ये शांति से बैठने ही नहीं देंगे, तब तक नहीं बैठने देंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो शनिदेव स्वभाव में तो शालीनता उत्पन्न करेंगे ही, स्वास्थ्य में तो कुछ अच्छा करेंगे ही, इसके बाद भी अगर देखा जाए तो हमारे चरित्र का निर्माण करने में शनिदेव की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये कर्म के कारक है। तो हमारे चरित्र में भी ये सुधार करने वाले हैं। लेकिन एक बात को भूलना नहीं है, क्योंकि शनिदेव यहां पर लग्न भाव में आलस्य की प्रवृत्ति उत्पन्न करवा सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। एक समय ये मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आज का जो काम है वो कल पर नहीं छोड़ना है। शरीर पर आलस्य किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए। जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है आप उसी जिम्मेदारी को तय समय पर पूरा कर लें। आलस्य आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, बाकी आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे। शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है। इसके बाद राहु, जब शनिदेव लग्न के स्वामी बनते हैं, राहु कारक माने जाते हैं, क्योंकि शनि, राहु और शुक्र, बुध ये एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर राहु अपने गुरु शुक्राचार्य की राशि में आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में चल रहे हैं। और सर्वार्थ चिंतामणि नामक शास्त्र में अक्सर कहा जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान हो और धन भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि हो, तो जीवन में अचानक से भाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान है। और राहु का भी राशि परिवर्तन 2024 में नहीं है। तो राहु देव भी आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं। राहु और केतु, हालांकि इनको दैत्य ग्रह कहा जाता है, यह दानव है, लेकिन दुनिया के सभी दानव खराब नहीं होते। अगर दुनिया के सभी दानव खराब होते तो राजा बलि कौन थे? वो भी तो एक दैत्य ही थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके तीसरे भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में चल रहे हैं। दोस्तों, तीसरे भाव के अंदर जो कि हमारा पराक्रम का भाव माना जाता है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। ये 30 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। 1 मई 2024 को ये आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, चतुर्थ भाव जो होता है वो केंद्र भाव माना जाता है। यही भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में पारिवारिक सुखों के भाव में 1 मई 2024 को ये विराजमान होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो पहला भाव होता है, पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है भाग्यस्थान, यह धर्म त्रिकोण का भाव माना जाता है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला, 5वां और 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण का भाव माना जाता है, और इस भाव के जो कारक बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। उसके बाद केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है। और चौथा, 8वां और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण का भाव माना जाता है। और केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं, मुक्ति के कारक माने जाते हैं, वैराग्य के कारक माने जाते हैं। और मोक्ष त्रिकोण के भाव में मोक्ष के ग्रह का रहना, वैराग्य के ग्रह केतु का रहना, आपके अंदर एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, आपके अंदर एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, आपके अंदर जो एक टैलेंट है, बस उस टैलेंट को बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि केतु जैसे ग्रह जब चौथे, 8वें और 12वें भाव में मोक्ष त्रिकोण भाव में विराजमान होते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक अंदरूनी शक्ति होती है, कला होती है। और उसमें भी अगर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं,
केतु भी ज्ञान के ही कारक माने जाते हैं, लेकिन वो आंतरिक ज्ञान के कारक माने जाते हैं, मुक्ति के कारक माने जाते हैं। तो केतु आपके अष्टम भाव में गूढ़ रहस्यों के भाव में विराजमान रहेंगे। और 1 मई 2024 को जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ये आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 इनकी पंचम दृष्टि केतु पर होगी। आपके अंदर तो एक रहस्य है, आपके अंदर तो एक कला है, आपके अंदर तो एक शक्ति है, एक टैलेंट है। बस उस टैलेंट को बाहर निकालना है आपको। 2024 आपके लिए बहुत ही बड़ा रहने वाला है। दोस्तों, लग्न भाव में जब शनिदेव विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की 3 दृष्टियां प्रमुख मानी जाती हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। जब आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो देवगुरु बृहस्पति पर होगी। कर्म के कारक की भाग्य के कारक पर दृष्टि होना आपके भाग्य के निर्माण के लिए अति उत्तम स्थिति यह बन रही है 2024 में। कब तक? अप्रैल 2024 तक। ये 4 महीने आपको अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए काफी है। आपको लगातार मेहनत करनी है, लगातार कर्म करना है और उस कर्म को करने के बाद भाग्य की प्राप्ति आपकी जरूर होगी। दोस्तों, तीसरी दृष्टि ये आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। हालांकि शनिदेव की ये नीचस्थ दृष्टि है। शनि की मेष राशि के ऊपर जो दृष्टि होती है वो नीचस्थ दृष्टि मानी जाती है, लेकिन कर्म के कारक लग्न भाव में विराजमान है, अपनी सबसे प्रिय राशि में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है। तो सुंदर स्थिति का निर्माण आपके जीवन के लिए हो रहा है और यही भाव आपके पराक्रम का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर मानिए आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। निर्णय लेने की शक्ति आप में आ जाएगी। एक अच्छा समय पर, सही समय पर सही निर्णय लेने से जीवन का परिवर्तन हो जाता है, भाग्य का निर्माण हो जाता है। यही भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर के शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके जीवन के निर्माण के लिए वर्ष 2024 में अप्रैल महीने तक बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। यही भाव दशम भाव से दशम भाव होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, आपके बिजनेस का भाव माना जाता है, आपके दोस्तों का भाव माना जाता है, आपकी भागीदारी का, आपके पार्टनर का भाव भी यही सप्तम भाव माना जाता है। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर मानिए पति पत्नी में एक सामंजस्य उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार का पहले से वैमनस्य चल रहा था, वो वैमनस्य आपका दूर होगा और पति पत्नी के बीच जब प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होता है उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। दोस्तों, यहां पर सुंदर स्थिति का चित्रण आपके जीवन के लिए हो रहा है। अब यही भाव जो है आपके दशम भाव से दशम भाव होने के कारण कार्यक्षेत्र का भाव है, तो आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। जो आप कर्म कर रहे थे पहले, उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन वर्ष 2024 में उस कर्मों का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे। और विशेष, उसमें भी विशेष एक बात यह है कि वर्ष 2024 अगर आप अंक ज्योतिष के अनुसार इसका योग करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 8 और 4 अंक के स्वामी शनिदेव भी माने जाते हैं। 4 अंक शनिदेव का भी है। तो ये पूरा वर्ष जो है शनिदेव के प्रभाव में रहेगा और आपकी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, और शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ किसी प्रकार का सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, तनाव उत्पन्न हो रहा था, वो तनाव आपका दूर होगा। आपके रोजगार में नए नए सृजन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के नए नए स्रोत आपके जीवन में उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई न कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, कोई उस कार्य में आप परिवर्तन ला सकते हैं। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई रोजगार आप कर सकते हैं। यह स्थिति आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब शनिदेव की दशम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके दशम भाव पर जा रही है और दशम भाव हमारे कर्म का भाव भी माना जाता है। दशम भाव हमारे सपनों का भाव माना जाता है, हमारी इच्छाओं का भाव माना जाता है, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। तो क्यों नहीं शनिदेव की दशम दृष्टि होने से 2024 में आपके लिए
मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऊंची पदवी आपको मिलेगी। प्रमोशन कहीं आपका रुका हुआ था, वो प्रमोशन आपका फिर से बहाल होने की संभावना बन रही है। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, वो पदोन्नति आपकी पूरी होगी। आपके सपने, आपकी इच्छाएं लगातार दबी हुई थी, मेहनत करने के बावजूद भी आपको उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था, वो आपको पूर्ण प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत का यश कोई और ले जा रहा था। इस प्रकार की कोई समस्या पहले से आपके जीवन में बनी हुई थी, वो समस्याएं दूर होती हुई आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण आपके जीवन में हो रहा है। शनिदेव अप्रैल महीने तक, देवगुरु बृहस्पति अप्रैल महीने तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो क्यों नहीं आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, आपके कार्यों में लगातार रुकावटें आ रही थी, आप 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 कदम आप पीछे चले जा रहे थे। कर्ज के बोझ तले लगातार आप दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। लेकिन इस प्रकार की कोई समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही। यही भाव आपके धर्म का, आपके अध्यात्म का भाव माना जाता है और देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धर्म के भाव पर होने से धर्म के प्रति आपका लगाव होगा। आप धर्म से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप ईश्वर से जुड़ेंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है, परम पिता परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। और जब परम पिता परमात्मा की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, वहां पर अंधेरे से भी रोशनी कर देते हैं हमारे गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति। यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ मतभेद चल रहा था, पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी, उस प्रकार की समस्याएं आपकी इस जीवन में दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अच्छी स्थिति का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हो रहा है। आपके जीवन के निर्माण के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण बन रहा है 2024 में। तो आपको क्या करना है, आपको शनि 20 मंत्रों का जाप करना है, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का आप जाप करना है। कृपा ईश्वर की आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको बताने का, आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।